हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन माँ के चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना माँ की ममता में मिलावट देखी। माँ के चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना माँ की ममता में मिलावट देखी। अभी के अनुपमा सीरियल देख के साफ साफ समझ में आ गया कि माँ की ममता में कोई मिलावट नहीं होती। निस्वार्थ माँ अपने बच्चे के लिए बस किए जाती है, सहे जाती है। आखिर ऐसा करते क्यों है माँ बाप? ऐसा अपने बच्चे के लिए इतना क्यों करते? इतना क्या आता है कि बच्चे माँ के मूड पे दौंदरा देते रहते हैं, घूघरा मूतते रहते हैं। हमारे शब्द हैं ये, हमारे बुंदेलखंड के शब्द हैं ये। घूघरा मूतते रहते हैं, दौंदरा मूतते रहते हैं, फिर भी माँ अपने बच्चों के लिए किए जाती है, किए जाती है। लेकिन अब एक बात तो समझ में आ गई, राही के लिए अनुपमा कितना भी कुछ कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको कभी भी अनुपमा में माँ की ममता नजर नहीं आने वाली। ये चीज तो कन्फर्म है। माना कि वो दिल से अच्छी लड़की है राही, वो अच्छी लड़की है, अच्छी सोच वाली लड़की है, अच्छा काम करने वाली लड़की है, लेकिन उसको माँ में ममता नजर क्यों नहीं आ रही? अब वो एपिसोड में पूछ रही है कि यदि माही और राही में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? तो अनुपमा भी बेहिचक उसने माही का नाम लिया है। क्यों लिया है वो बात भी सही है, क्योंकि माही उसके साथ रही है, उसका पग-पग पे साथ दिया है। भाई बच्चा कौन होता है, लड़का कौन होता है, बच्चा कौन होता है जो माँ बाप का पग-पग पे साथ दे? कहने का मतलब है जो इंसान पग-पग पे हमारा साथ देगा, हमारी केयर करेगा, हमारी देखभाल करेगा, हम उसको लड़का बोलेंगे, ना कि उसको लड़का बोलेंगे जो हमें बिल्कुल नीचता दिखा रहा है, हमारे बराबरी कर रहा है, हमें नीचे गिराने की हरदम कोशिश कर रहा है। ये राही का ब्लैकमेलिंग है। इसको ममता नहीं दिख रही है। अनुपमा कितनी बिलख रही, कितनी मतलब नर्वस हो रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा यार। कहीं उसकी मां की जगह कोई और होता तो भी पे लग जाता इतने में। तो आप लोग हमें ये बताइए, क्या ये राही सही कर रही है? क्या ये राही उचित कर रही है अनुपमा के साथ में? मां तो मां होती है, कभी अपने बच्चों का बुरा सोचेगी? नहीं सोचेगी, कभी नहीं सोचेगी। लेकिन ये राही है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है और बराबर तरीके से वो खुद तो परेशान हो ही रही है, खुद तो परेशान हो ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद भी अपना जी जला रही है, अपनी मां को भी परेशान कर रही है। ये कहीं ना कहीं गलत कर रही है। आप लोगों को भली अच्छा लग रहा होगा कि राही सही है, लेकिन हमारे हिसाब से राही बिल्कुल गलत है। वो माँ की ममता को कभी समझ नहीं पा रही है। आइए, ये अनुपमा का एपिसोड देखने के बाद रोना आ गया। कितने बिलख बिलख के उसने अनुपमा ने उसको समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो माही की साइड अनुपमा इसलिए बोल रही है कि माही ने उसका पग पग पे साथ दिया थी। माही नहीं होती तो वो खुद बोल रही कि मैं मर जाती। तो ये चीज राही को समझ में क्यों नहीं आ रही? भाई जब राही ने छोड़ दिया अनुपमा को, तो कोई ना कोई तो सहारे के लिए होना चाहिए उसके। और तुम अभी भी उस चीज को नहीं समझ पा रही, अभी भी वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही। फिर ऐसे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। फिर तो आदमी बोलेगा कि भाई हमें, भाई तुम ये चाहिए फिर। लेकिन राही को कभी अनुपमा के अंदर जो मां की ममता है वो समझ में नहीं आएगी। अभी तक के जितने भी अनुपमा के एपिसोड रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुपमा ने सबका साथ दिया है और बराबर तरीके किसी ने अनुपमा के साथ गलती भी की है, बुरा बर्ताव भी किया है, तो भी अनुपमा ने उसका साथ दिया है। ये राही को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन ही ऐसी होती जा रही है कि आखिर हो क्या रहा है।
समझ में नहीं आता कुछ बात, आखिर राही करना क्या चाहिए। तो दोस्तों आप लोग हमें बताइए फ्रेंड्स, आप लोग यदि हमारे वीडियो देखते हैं तो आप हमें बताइए क्या ये राही सही कर रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या राही सही है या अनुपमा सही है? मां तो मां होती है, मां भी कभी अपने बच्चों को कभी बुरा सोचेगी नहीं। हमारे हिसाब से अनुपमा सही है और राही गलत है। और आप हमें बताइए कि कमेंट करके कि अनुपमा सही है कि राही गलत है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले ट्विस्ट के साथ, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।